साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मामला है जिस पर हुकूमत ने अभी हतमी फ़ैसला लेना है, लेकिन जो इंकिशाफात हुए हैं और वो भी उस लेवल पर जाकर जहां ऑलरेडी शक व शुबहात बहुत ज़्यादा थे। ओपन मेरिट वाले, जनरल कैटेगरी वाले सवालात पूछ रहे थे कि उनके फ्यूचर का क्या। रिजर्वेशन की पॉलिसी पर जो इसमें शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी की बात है कि किसको कितना मिलना चाहिए, हक कितना है, किसका कितना बनता है पॉपुलेशन के बेस पे, 2011 के सेंसस को ही अगर मान लिया जाए तो इसको लेकर सवालात खड़े होना शुरू हुए हैं। और अब पेशरफ्त क्या हुई है कि दाखिला वजारत, जिसको आप होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय कहते हैं, उसके पास एक RTI दरख्वास्त दायर की गई, एक PIL फाइल की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन फाइल की जो मौजूदा हैसियत है, स्टेटस है और पेशरफ्त से मुतल्लिक इसमें डिटेल्स मांगी गई, मालूमात तलब की गई होम मिनिस्ट्री के अंदर कि जो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मामला है, ज़रा आप उस पर बताइएगा कि कहाँ फ़ाइल पहुँची है। तो सरकारी अमल में शफाफियत के हवाले से संजीदा जो सवालात हैं उनको जन्म एक तरह से सूरत हाल ने दिया है। जो एप्लीकेंट हैं या दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने यूनियन टेरिटरी में रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतल्लिक फ़ाइल की पेशरफ्त और स्टेटस की तफसीलात मांगी थी, लेकिन वजारत दाखिला ने मालूमात फराहम करने से एक इनकार कर दिया। RTI एक्ट की दफ़ा 8(1) सबसेक्शन 1(e) का हवाला दिया, जिसके तहत ऐसी मालूमात को रोका जा सकता है जो फेडिशरी हैसियत में रखी गई हों। और इस फैसले पर माहिरीन और जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी तरफ से तनकीद की जा रही है, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी का जो बराह रास्त असर है हज़ारों उम्मीदवारों और सरकारी मुलाजमीन पर होता है। और जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, नाक़दीन हैं, वो कह रहे हैं कि अगरचे हसास नौइयत की मालूमात को खुफिया रखना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन बुनियादी नौइयत की मालूमात जैसे फ़ाइल की पेशरफ्त, स्टेटस रिपोर्ट अवामी मफाद आमा में तो दी जा सकती है, बताई जा सकती है और RTI के तहत फराहम की जानी चाहिए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगला कदम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC में अपील दायर करना हो सकता है, जहां ट्रांसपेरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो राजदारी रखी जा रही है, गोपनीयता है, उसके दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हुए मालूमात की फराहमी या इंफॉर्मेशन देने की मुदाखलत की दरख्वास्त की जा सकती है कि आप हमें बताएं स्टेटस रिपोर्ट क्या है। पॉलिसी साजी में शफाफियत और जवाबदेही पर, सरकार की कारकर्दगी पर, रणनीति पर, पॉलिसीज़ पर सवाल इस अमल ने शुरू कर दिए हैं, खड़े कर दिए और अवामी एतमाद पर सवाल उठे हैं कि कैसे आप पर ट्रस्ट बिल्ड किया जाए। और जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो फ्रेमवर्क है उसमें इस्लाहात के तनाजुर में या जो उसमें तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, ये RTI और इससे इनकार करना, जवाब न देना, इस बात को भी उजागर करता है कि इंतज़ामी राजदारी और अवाम को जानने के हक़ के दरमियान जो बैलेंस है वो वहाँ पर रहनुमा उसूलों की या गाइडलाइंस की अशद ज़रूरत है। RTI एक्ट है जिसके तहत आप जवाब ले सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, लेकिन हुकूमत कह रही है कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 1(e) जिसके तहत कुछ मालूमात हैं जो फिडुशियरी जो सरकार के मुताबिक कही गई हैं। तो सिंपल सी बात है कि सवालात हैं, कुछ छुपाया जा रहा है, दाल में कुछ काला है, कुछ भी कह लीजिएगा, मगर सवालात को इस सारे अमल ने जन्म दिया है कि आप अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्या काम है। तो इससे वो जो गठजोड़ मकामी सतह की क़यादत और दिल्ली की क़यादत के दरमियान रिजर्वेशन के मसले पर या जो बाहमी ताउन की बात होती है, तो उस पर थोड़ा सा और एक तरह से तस्दीक भी हो जाती है।